गुरुजी सादर नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड पे। और हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे दर्शकों ने हमारे पिछले एपिसोड को बहुत ही पसंद किया। उनके बड़े बड़े संदेश आए, रिस्पांस आए और हम उससे बहुत प्रभावित हैं कि उनसे प्रेरित होकर के, अपने दर्शकों से, अपने श्रोताओं से प्रेरित होकर के हम अपना ये दूसरा और उसके बाद का नेक्स्ट एपिसोड शुरू कर रहे हैं जो हमारे पॉडकास्ट में प्रसारित होगा। तो आपका बहुत स्वागत। आपका भी धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको और आपके दर्शकों को भी, हमारे दर्शकों को भी, अपनों को बहुत सारा जो वेद मंत्रों से विहित यानी एक सृष्टि के नियमावली के अनुसार विहित जो चर्चा है वो हम करेंगे और आनंद में जीवन बीतेगा। अब गुरुजी एक बात और सामने आती है। हमने पिछली बार बात किया था कि हमारा रसोई घर कहाँ होना चाहिए, हमारा स्नान घर कहाँ होना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि हमारा शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए और हमारे बच्चों का कमरा कहाँ पे होना चाहिए, ताकि घर में शांति बनी रहे, बच्चे एक सभ्य संस्कृत बच्चे आगे बढ़ करके निकले जो देश के कर्णधार बने हैं। तो उसको करने के लिए, क्योंकि माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि हमारे बच्चे अच्छे रहें, वो अच्छे निकलें, उनका नाम करें। तो किस तरह से घर में सुख शांति रहे, शयन कक्ष कहाँ पर रहे, कहाँ पर बच्चों का कमरा रहे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल जी। एक तो घर में शयन कक्ष यानी बहुत हैप्पीनेस से सोए तो सबसे पहले एक देवता आते हैं, पितृ देवता जी। ठीक है ना जी। जो पितृ देवता है वो कहते हैं वंश की भी वृद्धि करते हैं, धन की भी वृद्धि करते हैं। तो पितृ देवताओं का जो स्थान है जहाँ पे पितृ नाम के देवता है वहां पे और घर के मुखिया का हमेशा शयन कक्ष बताया जाता है जी। और हमेशा वहां बनाना चाहिए, यथासंभव वही होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बृहस्पति की है वो सीधी दृष्टि पड़ती है 180 डिग्री की। तो बोलते हैं वहां धन की भी वृद्धि होती है और नॉलेज की भी वृद्धि होती है, विजडम भी मिलता है और वहां पे पीसफुल एक जीवन व्यतीत होता है। और फिर भी अगर वहां संभव न हो तो एक मित्र का स्थान है, यानी मित्र से ये समझ में आया कि ये मेरे साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा जी। मित्र शब्द का तो मतलब वही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मित्र का जो जोन है, वो मित्र का जो स्थान है वहां पे भी हमारा शयन कक्ष होगा, वो भी हमें आनंद देने वाला रहेगा। और जो है रुद्र शिव, यानी देखिए शिव की ही लीला है, शिव से ही लीला है, यानी वंदे जगत कारणम, जगत के जो कारण है वो भगवान शंकर है जी। तो आनंददायी जगह वो है, वो भी है जो जहाँ पे शिव का, रुद्र का जो स्थान है वो स्थान है। और वेदांतों में इसको रति क्रिया का स्थान भी बताया है। तो गृहस्थी के लिए तीनों जगह बहुत शानदार है। और यहाँ पे जो शयन कक्ष बनाया जाए वो अपने लिए उत्तमोत्तम रहता है। तो उसमें दिशा क्या होनी चाहिए, कैसे हम पता करें कि हम पूरब में बनाएं, पश्चिम में बनाएं, दक्षिण में बनाएं या उत्तर में बनाएं या किसी इनके कोने में बनाएं, तो वो दिशा हम कैसे निर्धारित करते हैं? एक तो साउथ वेस्ट में आते हैं पितृ देवता जी, ठीक है ना जी। और एक ठीक मिडल से यानी ब्रह्मा का स्थान होता है, उससे वेस्ट की तरफ जो स्थान आता है वो आता है मित्र का, ठीक है। अच्छा। और मित्र के ठीक राइट साइड में यानी उत्तर की साइड में जो देवता आते हैं वो रुद्र का यानी शिव देवता आते हैं, ठीक है ना। तो वो जो स्थान है यानी जैसा देवता जैसे यथा नाम तथो गुण, वही बात है। तो वहां पे वो देवता है, उसकी वैसी फ्रीक्वेंसी है, तो वैसे आपके जीवन में वो ऊर्जा मिलेगी, वो धरती, वो स्थान, वो आकाश मंडल आपको वो प्रदान करेगा, तो जीवन में आनंद हो जाएगा। तो ये तीनों स्थान इस प्रकार से यानी जैसे देवता है वैसे ही उनके गुण है और वहीं पे हमें वो क्रिया करनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि हम साउथ और वेस्ट के बीच से लेकर के वेस्ट की तरफ अगर चलते रहें तो वो पूरा आनंददायक रहेगा और उसमें सुख शांति रहने के आसार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो दर्शक है वो इस मैप के द्वारा जो डाला जाएगा वो मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये देवता है, यहाँ पे ये देवता है, क्योंकि जैसा नाम है उसको 2-4 बार भी बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ मित्र मित्र मित्र। तो ये जो जगह है वो बहुत शानदार है। और
तो उससे भी उनको बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी उनको समझाने के लिए और समझने के लिए। और फिर प्रभु जी आपने कहा बच्चों के लिए, तो देखिए बच्चे जिस घर में आनंद से रहे ना, और बच्चों से जीवन परिपूर्ण एक खुशहाल रहे, तो फिर तो कहना ही क्या। जी। तो एक तो बच्चों के लिए जो है ईशान कोण, ठीक है ना, जिसको हमने अर्जमा बताया था, एक तो वो ईशान कोण, और एक ब्रह्मा से यानी ब्रह्म स्थान से जो पूर्व की तरफ है, और वो अर्जमा देवता का स्थान है। ये दोनों जगह अर्जित करने का यानी विद्या अर्जित करने का, श्रेष्ठ धन अर्जित करने का, श्रेष्ठ विद्या अर्जित करने का ये श्रेष्ठ स्थान है। और एक आता है जो पुष्पदंत बोल करके देवता है, जो वेस्ट और साउथ के कॉर्नर में जो सबसे पितृ देवता आते हैं, उसके बाद में वहां पे जो पुष्प दंत देवता आते हैं, तो पुष्प दंत महिम्ना पारम ते परम विदुषो, यानी परम विदुषो वेद्य सदृशी, यानी परम विदुषर यानी परम विद्वान, जो यानी जो एक बुक में भी लिखी हुई उससे भी परे की सोच रखने वाला। तो ये तीनों स्थान जो बच्चों के लिए है वो उनको बहुत ही गरिमामय बनाने वाला है, ज्ञानार्जन कराने वाला है। तो ये जो तीनों स्थान है वो बहुत शानदार रहते हैं। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट आउट करते बात कहता हूँ कि क्या होता है, इसमें से किसी भी स्थान से मुख्य दरवाजे से अगर एनर्जी आ रही है तब उस स्थान को कैरी नहीं कर सकते। क्या होता है, वो राहु का स्थान होता है। राहु का मतलब गया मेन गेट। अब मेन गेट से के सामने किचन आ गया तो बोलते हैं अंगारकी हो गया, घर में गृह युद्ध हो गया। जल के मेन गेट के सामने अगर पानी आ गया तो चंद्र राहु ग्रहण योग हो गया। भी चंद्रमा कहीं और नहीं है ना, पानी में हर जगह एलिमेंट में है। शरीर में पानी है वो भी चंद्रमा है, मन भी पानी है वो भी चंद्रमा है। एक चंद्रमा का एक मंत्र है वो भी बताता हूं आपको साथ साथ में। तो क्या मैं फ्लो में कुछ बोल देता हूं तो वो मजा, उसमें मजाक मुझे भी कुछ हो रहा था। जी जरूर कि चंद्रमा मनसो इतना कह के लोग चुप हो जाते हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो आजायत श्रोत्राद्वा वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। यानी जो चंद्रमा है, चंद्रमा मनसो यानी मन का जो मालिक है वो चंद्रमा है। जातक चक्षु हो यानी जो दोनों चक्षु है वो भी चंद्रमा है। और श्रोत्राद्वा दोनों जो कान है वो भी चंद्रमा है। श्रोत्राद्वा वायुस्य प्राणस्य जो प्राण वायु है वो भी चंद्रमा है, क्योंकि ईशान कोण से वायु आती है और ईशान कोण में जो उत्तर की दिशा का मालिक कौन है, चंद्रमा, यानी ऑक्सीजन आती है। तो प्राण वायु का भी मालिक चंद्रमा है। मुखाद अग्नि रजायता, मुख के अंदर जो खाद्य की अग्नि है, जो रसायन बनता है, इसलिए चंद्रमा को औषधि का भी मालिक बताया गया है कि औषधियां हैं वो इस दिशा में रखनी चाहिए या औषधालय इस दिशा में रखने चाहिए। घर में बहुत सारी बीमारियां होती है तो बोले इस दिशा में जहाँ चंद्रमा यानी सोम देवता है वहां पे अगर औषधियां रखेंगे तो आपको जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। तो यानी ये जो चंद्रमा है और इस चंद्रमा का जो असर है हमारे प्रत्येक जीवन में, यानी चंद्रमा खराब हुआ तो ये सारी चीजें बिगड़ने लगेगी। और इसमें एक रहस्य में आपको बात बताता हूं जी कि चंद्रमा मनसो जातक चक्षु हो, यानी मन चंद्रमा है, आंखें चंद्रमा है, कान चंद्रमा है। कैसे? एक अध्यात्म की दृष्टि से भी एक थोड़ा सा देख लिया जाए, मजा आएगा कि भी मुझे वही दिखाई देता है जो मैं भीतर से देखना चाहता हूं। मुझे वही दिखाई देता है जो मैं भीतर से देखना चाहता हूं। एक आदमी बाजार जा रहा है, किसी को गाड़ियां दिखाई दे रही है, कोई लड़कियों को देख रहा है, कोई गोल्ड को देख रहा है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहा है, यानी उसकी आंखें किसको देख रही है? जो मन की आंखें देखना चाह रही है। इसलिए कहा जाता है कि दशम घर में कुंडली में भी अगर चंद्रमा मिल जाए तो आदमी फेमस हो जाता है, क्योंकि उसमें वो एक पोटेंशियल हो जाती है कि दुनिया उसको मन से देखना चाहती है, मन से देखना चाहती है। तो चंद्रमा के संबंधित इस तरह से हम संजो करके कार्य करें तो बच्चों के लिए भी अगर चंद्रमा की जगह पे अगर मान लीजिए जो बच्चे उद्दंडता मता रहे हैं या क्रोध में आ रहे हैं, अगर उनका स्थान भी अगर चंद्रमा की जगह सोम की जगह दे दिया जाए तो बड़े ही पीसफुल रहने लगेंगे। जी बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि वैसे भी हम लोगों ने सुना है कि चंद्रमा इंद्रियों और मन का स्वामी होता है और इसीलिए हम लोग राशिफल कहते हैं हम लोग।
तो राशि का स्वामी होता है। तो मुझे इतना तो इस पे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपके दर्शकों की तरह मैं भी काफी चीजों से अनभिज्ञ हूं। अब जब आपने अपनी बातों में एक बात बताई, ब्रह्म स्थान, तो मुझे एक यहाँ पर संशय आता है कि ये ब्रह्म स्थान और गर्भ स्थान जो होता है उस किसी एक मकान का, घर का या किसी प्लॉट का, वो किस जगह होता है? वो ठीक सेंटर में होता है। ठीक सेंटर में बोले तो लंबाई और चौड़ाई समान कर लेंगे आप, तो जो मध्य का भाग आएगा वो ब्रह्म स्थान है। और ब्रह्म स्थान को जानने के लिए आप एक ब्रह्मा जी का जो मंत्र है, हरि ओम आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूर इकव्यो दिव्यादि मारथो जायतां दोग्री धेनुर्वो दानड्वानासुः सप्तिः पुनन्दिर्जोका जिष्णुरतेष्टाः सभेभ्यो जुवाच जजमानस वीरो जायतां निकामे निकामेन पर्जन्यो वरखतु बलवत्यो न ओकदयः पचन्तां जोगच्छेमो न कल्पताम। यानी ब्रह्मा के मंत्र, ब्रह्मा जी का मंत्र बहुत बड़ा है और उसमें शुरुआत के एक एक शब्दों का भी अर्थ विशेष है। आ यानी आत्मा, यानी परमात्मा है, वो आत्मा के स्वरूप में आई, यानी समुद्र वो लहर के रूप में आई, पहले परमात्मा फिर महात्मा के रूप में आ ब्रह्मन, फिर वो ब्रह्म बने। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्म के जैसे चलना शुरू करो। तो ब्रह्मचर्य शब्द से ये निकला। तो वैसे ही आ ब्रह्मन ब्रह्म वर्चस्व, यानी ब्रह्मा का वर्चस्व है। जो ब्रह्मा का वर्चस्व है वही सृष्टि का वर्चस्व है। ब्रह्मा आप में भी है, मुझ में भी है, एक घर में भी है। तो उस घर का जो ब्रह्मा है वो जितना श्रेष्ठ होगा, जितना वो विस्तृत होगा, उतना ही वो और प्रभावशाली रहेगा। तो इसमें रचना ही करेगा। ब्रह्मा जी रचना करते हैं तो वो बहुत सारी रचनाएं करेगा। अगर वो ब्रह्म स्थान के अंदर में, वो पीछे भी बहुत सारी बातें की थी, तो कुछ तरह यानी ब्रह्म स्थान ब्लॉकेज हो जाए, उसमें कोई पिलर आ जाए या कुछ भारी सामान रख दिया जाए तो उसको हटा दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में आनंद हो जाएगा। तो इसमें एक प्रश्न आता है गुरुजी, और वो ये है कि हमने हर एक स्थान नियत कर दिया। आप कह रहे हैं कि जो ब्रह्म स्थान है बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। वहां पर अगर हम बिल्कुल खाली रखेंगे तो हम डाइनिंग टेबल कहाँ रखेंगे, हम अपने लिविंग रूम का सोफा सेट कहाँ रखें? उनके भी तो हमारे पास लोग आते हैं, मित्र आते हैं, दोस्त आते हैं, हमको उनके साथ आत्मीयता होनी चाहिए, उनके साथ अच्छी बातचीत हो, हमारा सौहार्द बढ़े हमारे साथियों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ या हमारे मित्रों, हमारे सगे संबंधियों के साथ। तो हमको एक लिविंग रूम चाहिए, और जहाँ पर हम खाना पीना खा करके और हम बैठते हैं खाने के लिए अपनी पूरे परिवार के साथ, वहाँ पर एक पारिवारिक रूप हो। तो वो अगर हम ब्रह्म स्थान को पूरा छोड़ देंगे तो हमको इन दोनों को कहाँ पर, किस तरह, कहाँ पे स्थापित करना चाहिए? बहुत बढ़िया कि देखिए कि भोजन ग्रहण करे का स्थान है ना, वो बड़े महत्व रखता है जी। तो एक तो जैसे आग्नेय कोण में पूषा देवता के स्थान पे अग्नि का स्थान हुआ, यानी जहाँ पे रसोई हुई, उसके बगल में जो देवता है वो देवता आपको और आपके मित्रों को भी आनंद देने वाले हैं। तो आप वहां पे भी रसोई बना सकते हैं, चाहे वो राइट में हो चाहे वो लेफ्ट में हो, दोनों जगह बना सकते हैं। फिर आते हैं मित्र के जोन पे, यानी जो आए वो मुझसे मित्रता करे या मित्रत्व व्यवहार रखे, तो मित्र का जोन भी बहुत बड़ा है, वहां पे भी बना सकते हैं। अर्जमा देवता के स्थान पे भी बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे आएगा जो खाना खाएगा वो बातों से, व्यवहार से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ही अर्जित करेगा। भी हम भोजन करते हैं तो एक तो पुष्टता चाहिए और एक हम अर्जित भी करते हैं, तो अर्जमा शब्द से भी वहां पे भी अर्जित करना है, तो हमें आरोग्यता भी अर्जित होती है। तो ये तीनों स्थान है वो बहुत ही अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, अपने भाई बहनों को, अपने मित्रों को यहाँ पे भोजन कराने से या इनके साथ बैठ करके भोजन करने से जीवन में हर्षोल्लास बढ़ता है। क्योंकि पूषा देवता के बगल में जो वितत देवता है वो भी शानदार रिजल्ट देते हैं। और उसके बगल में आएंगे आप पूर्व की दिशा में, तो वहां पे भी मंथन होता है। तो बोलते हैं कि आजकल खाने पीने करते हैं तो बातचीत हो जाती है कुछ ना कुछ, तो वहां पे भी मंथन होता है, तो बातों का मंथन भी होगा ना, तो वो श्रेष्ठ बातें निकल करके आएगी। यानी मंथन का जो रिजल्ट आएगा ना वो क्रीम शानदार निकलेगी। मंथन होगा, समुद्र का मंथन होगा तो हीरे जवाहरात यानी नवरत्न निकलेंगे। तो ये तीनों चारों जो स्थान है ये शानदार है भोजन के लिए। वाह।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब इसके बाद एक प्रश्न और ही आता है कि खाने का जगह हो गई, लोगों के, मित्रों के, दोस्तों के, पड़ोसियों के आने की जगह हो गई, सब यथावस्थित हो गया, लेकिन पूजा पाठ नहीं हुआ। तो हम भगवान की पूजा पाठ किस दिशा में करें, कहाँ करें? उनको हम कुछ नहीं, हमको एक किसी देवता को एक मूर्ति लाकर रखनी है, फोटो लाकर रखनी है, हमको एक थोड़ा सा पूजा करना है ताकि हमारा ध्यान थोड़ा सा नैतिक रहे, हम अपने कर्तव्य में बढ़ें। तो हम पूजा किस जगह करें? बहुत बढ़िया आपका ये, यानी ये हर एक के दिल में होता भी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, अपने देवताओं से, अपने जो भी जिस देवता को मानता है, कोई हनुमान जी को, कोई शिव जी को, कोई दुर्गा जी को, जो भी जिस ईश्वर को मानता है उसके प्रति उसका कुछ न तो कुछ जुड़ा हुआ रहता है। तो एक तो मंदिर जो बनाना चाहिए वो ईशान कोण में बनाना चाहिए, और जहाँ पे ईश्वर देवता है वहां पे बनाना चाहिए। लेकिन एक चीज और आपको कहना चाहते हैं, जैसे आपने नाम बोला एक ध्यान, है ना? तो ध्यान किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तो किसी देवता का, किसी यानी स्वरूप का ध्यान किया जाता है। और फिर एक ध्यान घटित होता है। तो वो ध्यान घटित होना और एक ध्यान किया जाता है। तो पहले आज से 400-500 साल पहले अपने घर में मंदिर कभी नहीं होता था। गांव के बाहर यानी एक शहर के बाहर पर्टिकुलर दिशा में, यानी जहां पे ईशान कोण है वहां पे और मंदिर बनाया जाता था। और घर के अंदर उस हिस्से को खुला रखा जाता था ताकि आप भगवान का, ईश्वर का प्रेय जो है, यानी आत्मा का प्रेय जो है, परमात्मा का जो ध्यान है वो वहां पे आप कर सको। पहले घर में मूर्तियों का रखने का विधान नहीं था। पहले गांव के बाहर एक पर्टिकुलर जगह में, यहाँ पे जहाँ ईशान कोण में देवता आते हैं, जो ईशान कोण आता था गांव का, एक शहर का, वहां ही मंदिर बनाया जाता था। और वो कौन से देवता होते थे उसका किस जगह मंदिर बनाया जाता था। जैसे किसी भी गांव में एंट्री करोगे आप, तो आपको हनुमान जी का या भैरव जी का मंदिर मिलेगा, क्योंकि वो रक्षा करते हैं। तो आप किस देवता का मंदिर बना रहे हैं, तो वो गांव में उस तरह से होता था, ठीक है। और मूर्तियों की भी जो मूर्ति बनाते हैं, मूर्तियों की वो पूजा है, वो कृष्णावतार में प्रद्युम्न के जन्म के बाद में, यानी पहले 2 अरब साल में पहले कभी भी मूर्ति पूजा नहीं थी। जो 4 अरब साल में एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं, वे उसमें भगवान प्रद्युम्न के जन्म के बाद में मूर्ति पूजा या मूर्ति का बनाना, उसकी पूजा है, वो विधि शुरू हुई। उससे पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तो पहली चीज तो ये कि घर में मंदिर बनाए तो ईशान कोण में ही बनाना चाहिए। और ईशान कोण का वहां पे सिर्फ 2 ही कलर होने चाहिए, या तो पीला, सबसे बेस्ट पीला, या उत्तर दिशा आ रही है तो वहां पे आप ब्लू कलर या पानी का कलर दे सकते हैं। यहाँ कभी भी रेड कलर या ब्लैक कलर का पत्थर, ब्लैक कलर की लकड़ी, यानी आप ब्लैक कलर को, रेड कलर को वहां पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी वो कलर में भी है और वो हर एक जगह है। तो अलग अलग जो एनर्जी है वो अलग अलग स्थान से वो कैरी कर रही है, तो वहां पे उस एनर्जी को नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से मंदिर निर्माण ईशान कोण में करेंगे तो आपके जीवन को हर्षोल्लास देने वाला और वही ईश्वर से कनेक्टिविटी देने वाला रहेगा। वाह, बहुत सुंदर बात। अब यहाँ से हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। दिशा एक हमारी होनी चाहिए घर में घुसने की। वो लोग कहते हैं कि पूरब से आइए या उत्तर से आइए, तो जब हम घुस रहे हैं उस समय उत्तर पूरब रहे, या जब हम निकल रहे हैं उस समय उत्तर पूरब रहे? देखिए जी, दिशाएं चारों ही श्रेष्ठ है जी, ठीक है। दिशाएं चारों ही श्रेष्ठ है। और जैसे मैंने सबसे पहले ही कहा था, जैसे देवता है, वास्तु में देवता है, उसी के साथ रेमेडी है, उसी के साथ सब कुछ है, ठीक है ना। वो अलग बात है भी यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है, तो मैं दुनिया को बेवकूफ बना रहा हूँ। रेमेडी तो वही देवता की दे रहा हूँ ना मैं, भी दूसरी तो कुछ दे ही नहीं सकता। तो बात ये है कि दिशाएं चारों ही बेटर है, चारों दिशा ही अति उत्तम है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम स्वस्तिक का भाग बनाते हैं, तो जो हिस्सा खाली होता है वहां पे जो देवता आते हैं वो श्रेष्ठ देवता, यानी उनका एट्रीब्यूट अच्छा होता है। साउथ में भी अच्छा होता है, साउथ में भी वो अच्छा होता है।
तो आप चारों दिशाओं में जहां पे स्वस्तिक के बीच में जो स्पेस होता है वहां से आपका एंट्रेंस है, तो वो आपके लिए हमेशा शानदार रहेगा। ओ अच्छा, वो हमेशा शानदार रहेगा। वाह, तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। हाँ, कोई वो संशय है ही नहीं भी साउथ दिशा में, साउथ में तो बहुत कर व्यवसाय होते हैं, उनके घरों को कि रिकमेंडेशन किया जाता है, क्योंकि वेद के अनुसार भी कहा जाता है ना कि तुम जिस तरह का कर्म करे उस तरह का एट्रीब्यूट अपनाओ, है ना। तो साउथ दिशा है जो शनि की दिशा है, यम की दिशा है, तो बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे जो अल्कोहल है वो बनते हैं, तो उनका व्यापार तो शनि से रिलेटेड हुआ, यमराज से शनि रिलेटेड हुआ। तो उन लोगों का जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो साउथ दी बेस्ट है एंट्री के लिए। ये सही वो तो जीवन में उनके लिए जबरदस्त ग्रोथ देने वाला है। इस तरह की भ्रांतियां लोगों में, लोग आ जाते हैं कि एक ही दिशा को पकड़ लेते हैं, दूसरी दिशा को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ से हम, जैसे अभी आपके सामने बात हो रही थी, हम एक घर को लेकर, एक फ्लैट को लेकर के हम बात कर रहे हैं। अभी शहरों में क्या है कि फ्लैट का सिस्टम है, शहरों में लोग, वहां पर आपको ये दिशा नहीं मिलेगी, जैसा बिल्डर ने बना दिया हम उसी हिसाब से रहते हैं। अब फ्लैट में जो हमारा घर है या हमारा जो गेट है जहां से हम निकलते या आते हैं, उसका फर्क, और जो पूरे कॉम्प्लेक्स में जो है हमारा गेट जहां से हम प्रवेश करते हैं या जहां हम जाते हैं, उनमें से कौन सा प्रभावशाली रहता है किसी एक व्यक्ति के लिए? जैसे पहले बताया, नियम सिद्धांत वही रहेगा, जो स्वस्तिक का भाग है, ठीक है ना, जिसमें स्पेस है वहीं से एंट्रेंस है, वो शानदार रहेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, आजकल लोग जैसे बड़े कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसमें क्या, 4 दिन ऊपर से उसको कवर कर लेते हैं, जैसे राजा महाराजाओं का होता था वैसे वो कवर कर लेते हैं। वो कवर करना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जिस चीज को भी आप कवर कर लेंगे वो एनर्जी बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि अंदर में टॉक्सिन तो बनेगा, नेगेटिविटी तो बनेगी। पहले राजा महाराजाओं के महल होते थे ना, वो टॉक्सिन के लिए बाहर जगह यूज करते थे, लैट्रिन बाथरूम के लिए वो जगह बाहर जगह यूज करते थे, तो वो जगह कभी अशुद्ध नहीं होती थी। तो ये बात जो आपने बताया कि उनके पास स्पेस रह रहा था, अभी तो स्पेस की बात नहीं है, बिल्कुल छोटे में संक्षिप्त में हमको ये बताइए कि आजकल तो फ्लैट के अलावा कहीं कहीं पर लोग मकान में भी रहते हैं, क्योंकि हमारा हम जो बात आज कर रहे हैं वो सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, हमको गाँव में भी जाना है। तो गाँव में जो लोग बताते हैं, गांव के जो लोग रहते हैं, उनका जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर नहीं है, किसी का घर इधर है, किसी का घर उधर है, इसका, तो वहां पर भी क्या वास्तु का तो फर्क आता ही होगा। वास्तु का फर्क हर एक जगह मिलेगा आपको देखने को। जिसका मान लीजिए उत्तर दिशा बढ़ी हुई है, उसके जीवन में ग्रोथ हमेशा मिलेगी। जिस घर में आग्नेय कोण सत्य तक कटा हुआ है, सत्य देवता तक है, तो उस घर का सत्य चला जाएगा। तो इसका क्या हम सिर्फ निवास स्थान से ही मतलब है, या हमारे जो खेत खलिहान है, हमारा जो पशु स्थान है, जहां पर हमारे पशु रह रहे हैं, जो घरेलू पशु हैं जिनको लेकर हम खेतों में जाते हैं, तो खेतों में भी इनका कहीं वास्तु का असर आता है? जैसे देवता है ना, जो देवता बताए गए हैं, कोई भी भूभाग का हिस्सा होते ही वो एनर्जी अपने आप वहां से बननी शुरू हो जाती है। तो आपको जहाँ पे पशु पालन करना चाहिए, जो स्थान दिया गया है, जो देवता बताए गए हैं, वहां पे आप और पशुओं का पालन करते हैं, यानी चंद्रमा की जगह करते हैं तो भी, सोम की जगह करते हैं वो भी बढ़िया है, और जहाँ पे वरुण बताया गया वहां पे करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। और इष्ट में भी आप जहाँ पे सत्य बताया गया है तो वहां पे भी करते हैं पशुपालन, तो वो भी, पहले पशुओं को ही धन कहा जाता था जी, पशुधन, पहले पशुओं को ही यानी पशुधन कहा जाता था। तो धन संचय की ये तीनों दिशाएं हैं, तो इन तीनों दिशाओं में अगर आप पशुओं का पालन करेंगे तो वो शानदार रहेगा, वो शानदार रहेगा। आपके पशुओं की डेथ नहीं होगी, आपके पशुओं में बीमारी नहीं होगी, आपके पशुओं को बार बार डॉक्टरों के पास लेके नहीं जाना पड़ेगा। तो ये वास्तु तो यानी वो देवता है, वो एनर्जी है, वो हर जगह आपको प्रभाव दिखाएगी, तो वहां से आनंद मिलेगा। वाह, बहुत सुंदर बात कही। आज हमने इसमें पशुधन को भी इसमें जोड़ा है। ये एक नई बात है जो अक्सर नहीं मिलती, लोग शहरों के बारे में बात करते हैं। आपने बहुत सुंदर बताया कि पशुधन है, और जहां जहां हम धन की दिशा है, जहां धन रखना चाहिए वहां पर पशुधन रखना। प्रभु जी एक बात और बोल दूं मैं आपको, जी मन में स्वागत है कि आज बिल्डर्स बनाते हैं तो हमें वो लेना पड़ता है, या शादी का बैंक्वेट हॉल जो बना देता है वो हमें लेना पड़ता है। लेकिन हम समाज अगर जागरूक हो, भी समझ में आ गया है कि देवताओं की एनर्जी से काम होता है, देवताओं के जैसे नाम है वैसी फ्रिक्वेंसी जीवन में काम कर रही है,
वैसी फ्रीक्वेंसी जीवन में काम कर रही है। तो आज जो सबसे बढ़िया जो शादी के जगह बना के देते हैं, तो वो प्लेसमेंट तैयार करके देते हैं, वो आगे की सोचते हैं कि भी इसका सत्य पे वरमाला हो, अर्जमा की जगह इसकी शादी हो, क्योंकि आम इंसान को तो पता नहीं, वो तो शादी करने के लिए चला गया भी, जिसका वो कार्य नहीं उसको तो पता नहीं होगा ना। लेकिन जो काम कर रहा है ना, वो ये सोचे कि मेरे लिए भी हितकारी हो, और ये कार्य, ये व्यापार जो इसमें इंक्लूड हो उसके लिए भी हितकारी हो। तो बिल्डर्स लोगों को भी ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि उनको भी ग्रो मिले, उनका भी नाम हो कि भी यार ये वो बिल्डर्स का तो बहुत नाम है, उस कंपनी का तो बहुत नाम है, उसका तो बहुत नाम है। क्यों नाम है भाई, उसका नाम क्यों है? क्योंकि वो जो चीज बना के दे रहा है वो शानदार दे रहा है। अब शुरुआत में उसने 2 करोड़ को फ्लैट दिया, उसके बाद में वो 4 करोड़ वाला बना रहे थे। पहले जिसको 2 करोड़ का दिया ना, वो बोला नहीं यार तेरा 4 करोड़ वाला भी मैं लूंगा भाई। उसके अंदर ऐसी पोटेंशियल क्या डाली उसने। तो जो जीवन का जितना आगे का सोच सकता है, जितनी जिसका उसी हिसाब से उसी व्यवसायी की उन्नति भी होती होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है। आज हम लोगों ने आपसे बहुत सुंदर जानकारी की दिया गुरुजी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक निश्चित ही तौर पर इससे लाभान्वित होंगे, और इस अगले एपिसोड में, अगले पॉडकास्ट में फिर हम एक नई चीज़ों को लेकर के आएंगे, और फिर हम आपसे मिलेंगे। हम इस समय आप सभी को धन्यवाद करते हैं। आपका भी धन्यवाद, दर्शकों का भी धन्यवाद। और वेद विधि को अपनाते हुए, ये सब बातों को अपनाते हुए अपने जीवन को, अपने समाज के जीवन को और सबके जीवन को आनंद बनाने वाले जीवन की जो विधि है उसको जीवन में प्रेरणा दें, प्रेरणा लें, सबको बढ़ाएं, सबको ये परोस करके दें कि ये विधि जीवन में अपनाएं, तब हम सब जीवन में सुखी रहें। आपका, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।